ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स, मेरी सारी ब्यूटीफुल सोल फैमिली अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जी रही है एंड आप सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इसी मनोकामना के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, आज की रीडिंग आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो पक्का है, ये तो ज़रूर है कि आप जानना चाहते हैं किसी का ट्रू फेस, या फिर आप जानना चाहते हैं किसी की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए, कि लाइक इस बंदे के या इस बंदी के या इस पर्टिकुलर पर्सन के दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है बिकॉज लोगों को लगता है ट्रू इंटेंशन वाली रीडिंग सिर्फ लव रीडिंग है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये रीडिंग सिंपल वे में नहीं हो सकती किसी पर्सन को जानने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसी ट्विस्ट के साथ आई हूँ इस रीडिंग के अंदर। अगर आप लोग इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके इंट्रो को स्किप ना करें बिकॉज वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर और द पर्सन you want to know। उस इंसान के ट्रू इंटेंशंस हम लोग जानने वाले हैं आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई क्रश हो सकता है, ये आपके कोई लवर हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपका कोई कलीग हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई आपका एनिमी हो सकता है, कोई अननोन बंदा हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई अननोन हो सकता है जिसे हम बहुत समय पहले कहीं पर मिले थे और अब हमें पता ही नहीं वो बंदा है कहाँ पर या वो बंदी है कहाँ पर। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ट्रू इंटेंशंस के बारे में। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों के लिए मैंने इस रीडिंग को कैटेगराइज कर दी है, स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर दी है आप लोगों के लिए। मैंने क्या करा है, यहाँ पर 3 पाइल्स आप लोगों के लिए बनाई हैं। पहला है यहाँ पे लव एंड फ्रेंड्स का, सेकंड पाइल है रिलेटिव्स एंड अननोन पर्सन के लिए, और थर्ड है वर्क प्लेस या फिर प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये तीनों पाइल्स एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, फिर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन या तो आपके क्रश है, या फिर अभी उनके साथ आपका कनेक्शन 100% क्लियर नहीं चल रहा है, या फिर ये जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, या फिर अभी आप लोग अननोन सिचुएशन में हो, या फिर आप लोग टोटली अभी आप दोनों के बीच में वो उस तरीके का प्यार नहीं है। मतलब अगर प्यार का कोई बंदा है या बंदी है और उनके बारे में अगर आपको जानना है तो गो विद द पाइल नंबर 1, या फिर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करें। पाइल नंबर 2 की तरफ आते हैं, द ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, रिलेटिव्स और अननोन पीपल के लिए। रिलेटिव्स में कौन कौन आ जाएगा? रिलेटिव्स में आपके सिबलिंग्स आ सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, आपके ससुराल वाले आ सकते हैं, आपके मायके वाले आ सकते हैं, आपके ननिहाल पक्ष के, आपके ददिहाल पक्ष के, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर बंदा जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 में रिलेटिव्स की बात है। ये कोई भी रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ आपका खूनी संबंध है, यानी कि ब्लड रिलेशन है, या नहीं भी है। ठीक है, रिलेटिव्स संबंधी और अननोन पर्सन, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे से मिलते हैं या बंदी से मिलते हैं लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता है। ठीक है, तो उस अननोन बंदे के लिए पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 3 है वर्क प्लेस के बंदे के लिए। कोई आपका वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है जिसके साथ, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, प्यार वाला कनेक्शन नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको और इस पाइल को मिक्स मत कीजिएगा। प्यार का कोई कनेक्शन नहीं है। पाइल नंबर 3 पीपल, ये वर्क प्लेस पे काम करने वाला कोई बंदा है जिसके साथ हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है जिसके साथ आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे वर्क प्लेस पे कोई बंदा बड़ा पसंद आता है, या कई बार हमारे लव अफेयर्स होते हैं हमारे किसी प्रोफेशनल कनेक्शन के बंदे के साथ। बट ये वो वाला मत जोड़ना यहाँ पे। अगर कोई ऐसा बंदा है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपका लव कनेक्शन है बट वो आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो गो विद द पाइल नंबर 1। मैं क्लियर कर रही हूँ इस बात को, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ओनली वर्क प्लेस में प्रोफेशनल रिश्तों के लिए है पाइल नंबर 3। ठीक है,
सिर्फ प्रोफेशनल रिश्तों के लिए, चाहे फिर ये कोई आपका कलीग है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ आप काम करते हैं वो है, या कोई आपका कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो सकता है, या फिर कोई टीचर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 की तरफ जाइएगा अगर आप लोगों को प्रोफेशनल कनेक्शंस के बारे में चेक करना है तो। ठीक है, आई होप तीनों के तीनों पाइल्स एकदम क्लियर है। पहला है लव्स एंड फ्रेंड्स, चाहे फिर जो भी सिचुएशन है। सेकंड है रिलेटिव्स और किसी अननोन बंदे के लिए जिसका नाम आपको नहीं पता है, पाइल नंबर 2। और वर्क प्लेस, सिर्फ वर्क प्लेस वालों के लिए है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी अगर ऑफिस का पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, या कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है बट आंखों ही आंखों में बातें हैं, तो भी पाइल नंबर 1 की तरफ ही जाइएगा। लव में सिर्फ लव। पाइल नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए है। ठीक है, एंड आई मेडिटेट ओवर द 3 पाइल्स। फिर उसके बाद मैंने लिखा है, बहुत ही कन्फ्यूजन को कंप्लीट करके, गाइडेंस लेके, मेडिटेट करने के बाद ये 3 पाइल्स मैंने डिफरेंट बनाई हैं ताकि आप सभी लोग सही तरीके से इंटेंशन जान सकें। आई होप मेरा इस इंट्रो को ठीक तरीके से बताने का मकसद सिद्ध हुआ हो। अगर मैंने ज़्यादा बातें कर ली और टाइम आपका ज़्यादा ले लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है लव और फ्रेंड के कनेक्शन के लिए। अब आपके चाहे जितने भी बंदे हो, आप सबके बारे में चेक कर सकते हो क्योंकि तीनों डिफरेंट पाइल है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली बोलूँगी, पसंद आए रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। और यस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी और मेरा ये प्रयास कैसा लगा, कन्फ्यूजन भरा लगा या अच्छा लगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर गाइस। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, और 1 वाली कौन सी है? प्यार या किसी फ्रेंडशिप के रिश्ते के लिए। ठीक है, ये लव कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप अभी क्रश खेल रहे हैं, या फिर अभी आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, या फिर नो कांटेक्ट में, जो भी है सिचुएशन। आइए जानते हैं कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, दीज आर करंट ट्रू इंटेंशंस। ओके, करंट ट्रू इंटेंशंस हैं ये उनके आपको लेकर के। तो शुरू करते हैं, और शुरुआत जो मैं करने वाली हूँ वो डेफिनेटली मैं करूँगी ये जानने से कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा है, सो दैट आप लोग समझ सकें कि आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है या आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, Queen of Pentacles, the 10 of Pentacles. प्लीज़ डिवाइन एक्सपर्ट्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइड कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होगी फॉर श्योर। Three of Wands, Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Wands, और अपने पास आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, मैं भी देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। अब सीन पता है क्या है ना इस कनेक्शन के अंदर? हाँ, मुझे कनेक्शन ये प्यार का ज़्यादा नज़र आता है। ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन दोस्ती से शुरू होकर प्यार में तब्दील हुआ है, और ये एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप और आपके पार्टनर है ना एक दूसरे से प्यार की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरे के साथ में फ्यूचर देखते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, और आप दोनों के मन में ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावनाएं हैं। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप दोनों ही एक्चुअली में एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग लव करते हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं। ठीक है,
आप दोनों के बीच में मनी कंपैटिबिलिटी को लेके इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई तो ऐसा है एक जना, या तो ये आप हो सकते हैं द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, चाहे ये लड़के हैं या लड़की हैं, या तो आप या ये बंदे, ठीक है, या ये बंदी ओके ये कहीं ना कहीं डोमिनेशन की एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या तो ये आपको डोमिनेट करते हैं या आप इन्हें डोमिनेट करते हो। और आखिरकार रिश्ता जा किधर की साइड रहा है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि कोई एक है यहाँ पर जो इस रिश्ते को बहुत 100% हैप्पी एनर्जीज देने की कोशिश करता है या करती हैं, और कोई एक है जो सिर्फ बैठ करके ना बस बातें करना जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लेना नहीं जानते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में से कोई ऐसा है पर्सन जो कि डे ड्रीमर है, जो दूर से ही खड़े होकर के लोगों की नाव को देखना, लोगों के रिश्तों को देखना, फिर खुद से उस चीज़ का कंपैरिजन करना करते रहते हैं। 100% क्लियर एनर्जी के पर्सन नहीं हो सकते हैं ये। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन के साथ में फ्यूचर देखते हैं, आप इस पर्सन के साथ में 100% कंपैटिबिलिटी देखते हैं, आप इस पर्सन के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल अपकमिंग फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर फैमिली है, या फिर हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और इस पर्सन के साथ में अपना एक अच्छा कनेक्शन देखते हैं, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसकी वजह से नेगेटिविटी फैली हुई है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन, कोई इन्फ्लुएंसर या कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी हो सकता है। अगेन देख लो, मैंने इन्फ्लुएंसर का नाम लिया और खुद से डेविल का कार्ड गिरा है यहाँ पे, तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, कोई तो है जो कि आपके पार्टनर को आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा और स्ट्रांगली बता पाऊंगी। ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट या कार्मिक सोलमेट रिलेशन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पे देख रही हूँ डेविल का कार्ड, मैं यहाँ पे देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फिर है हर्मिट का कार्ड, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, और पता नहीं क्यों मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है, समझ गई। तो जैसा कि मैंने बताया, लवेबल कनेक्शन है, कोई एक है जो बैठकर बस मज़े लेना जानता है और दूसरा है जो बेचारा एफर्ट्स लेना जानता है। कोई तो है यहाँ पे जो आपको या फिर आपके इस पार्टनर को भड़काता है इस रिश्ते के खिलाफ, और आप इस पर्सन के साथ ना घूमना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ एक हैप्पी एनर्जी देखना चाहते हो, लेकिन करियर की भी कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं जो समहाउ आप दोनों के बीच में एक रोड़ा या पत्थर बन रही हैं। एंड फैमिली के इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे इस रिश्ते के अंदर। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा पाइल नंबर 1 पीपल कि अगर आपको इस पर्सन के साथ होना है तो आपको एक लंबी रेस जो है लड़नी पड़ सकती है, या एक लंबा आपको चरण लेना पड़ सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हुई इस कनेक्शन की। तो की पॉइंट्स बता देती हूँ जो मैं ब्रीफ में जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ लव, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ ओनली फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ कोई कनेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं एंड आप दोनों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आप लोग अनमैरिड हैं बट आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। ये बंदा या फिर आप दोनों में से कोई एक है जो कि सिर्फ बैठ के मज़े लेना जान रहा है, और दूसरा बंदा है जो बेचारा बहुत एफर्ट्स ले रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी हो सकती है या उनकी नहीं होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड फॉर श्योर इस रिलेशन के अंदर कोई तो विलन है जो बीच का बंदर टाइप नहीं होता, जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपस में दो पार्टीज को भिड़ाने के लिए, ऐसा कोई काम कर रहा है, ठीक है। और आप इस पर्सन के साथ या फिर ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं अपना, ठीक है। इनको ऐसा लगता है दैट यू आर द वन जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो सकता है, जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी। आइए अब जानते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपके बारे में क्या सोचता है, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। ओके
एंड एक चीज़ और, आप दोनों के बीच में मैंने एक डिस्टेंस भी देखा, डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको, जोग्राफिकल डिस्टेंस, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस होता है ना, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, वो देखा। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। नाउ व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, क्या ट्रू इंटेंशंस है इनके आपको लेकर के, क्या ट्रू दिमाग में इनके क्या एक जो कहते हैं ना सच्चाई वाली चीज़ इनके दिमाग में चल रही है, आइए देखते हैं। वाह यार, बंदा तो बुरा नहीं है भाई साहब, बंदा बंदी जो भी है ये वाह सो ब्यूटिफुल यार, सीरियसली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ, ठीक है। ये पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे सारी एनर्जीज फील हो रही है रेदर देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही, बाकी सारी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनके ट्रू इंटेंशंस बताऊं, इनके ट्रू इंटेंशन सबसे पहले ये है कि आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली देखते हैं यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आप देखते हो, ये भी आपके साथ एक ट्रू फैमिली देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का जहाँ कार्ड आ जाता है ना, वहाँ मन पिघल जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनको इनके मन में ना आपके प्रति ऐसा नहीं है कि आए आपके साथ धोखाधड़ी करें और निकलते बने, ऐसा नहीं है। दे एक्चुअली वांट टू गेट सेटल विद यू, आपके साथ में सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ बेबी प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, आपके साथ पीस देखते हैं। उनको पता है क्या फीलिंग आती है, आप जिस बंदे के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी है ये आपके लिए, उनके ट्रू इंटेंशंस, कि वो आपके साथ में ना एक वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत पॉजिटिवली देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी लड़की खड़ी है और यहाँ पे एक कोई बड़ी लड़की खड़ी है और ये इसको ना कुछ ऑफर कर रही हैं। तो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ दिस पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, और ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे शादी के कार्ड्स है तो दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स टू गिव यू मैरिज कमिटमेंट या प्रपोजल देना चाहते हैं। और ये आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत हैप्पी एनर्जी होगी, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए ना एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। ये इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, वो एक ऐसा कनेक्शन है जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। और इनको एक चीज़ बहुत स्ट्रांग पता है कि आपके साथ इनको गृहस्थी बसाने के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये स्ट्रगल किस तरीके का होगा ना, ये स्ट्रगल ऐसा होगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी तरफ आया जाए। 7 ऑफ कप्स हो सकता है उस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के लिए अभी ये इतने ज़्यादा वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सक्षम नहीं है, ठीक है, एबल नहीं है उस चीज़ को करने के। एंड समहाउ इनके दिमाग में ना ये एक चीज़ बहुत स्ट्रांग चल रही है, और वो है कि इन्हें बहुत सारा या तो पैसा कमाना है या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा सद्बुद्धि और बहुत सारी हैप्पीनेस की ज़रूरत है। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो समहाउ ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं खो देंगे, इनको ये चीज़ भी फील होती है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान है जो इन्हें 100% जानते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो ये कहीं ना कहीं बेजार हो जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के अंदर आगे चल कर के इन्हें बढ़ोतरी या फिर सक्सेस या ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी, और आगे चल कर के आपके साथ में इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा जिससे लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊं तो पहला, ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूसरा आपके साथ फैमिली देखते हैं, तीसरा आपके साथ शादी करना चाहते हैं, चौथा आपको प्रपोजल देना चाहते हैं शादी का, पांचवा इनको पता है कि पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, और नेक्स्ट छठा इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए इन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, सातवां इनके मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। ऑल्दो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं सच बोलूँ, हद ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर इनके पास में, बट इनका ना मन नहीं मांग रहा है, ठीक है, किसी और के साथ सेटल डाउन होने का इनका मन नहीं मांग रहा है। तो इनके जो इंटेंशंस है ना आपको लेकर के, वो बुरे नहीं हैं,
पाइल नंबर 1 पीपल, बुरे इंटेंशंस नहीं हैं, भले इंटेंशंस है, आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, बट हो सकता है ये कहीं ना कहीं प्लानिंग की एनर्जी में हो। यहाँ पे प्लानिंग के कार्ड्स नहीं है, बट मेरा मन अंदर से कह रहा है कि अगर आपसे अभी तक रीडिंग रेजोनेट हुई है देन डेफिनेटली ये किसी तरीके की प्लानिंग में है। ओके, ये कुछ तो प्लान कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट कुछ कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। और एक कार्ड और है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉरगिवनेस, ठीक है। अब एक कार्ड ऐसा आया है जिसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता, कई बार इतना सब कुछ चल रहा है ना, तो इस कार्ड का मीनिंग मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझा दूंगी, बट आई डोंट टेल यू गाइस कि इस कार्ड में आया क्या है, क्योंकि ना फिर यूट्यूब पे आजकल बहुत सख्ती चल रही है। आई डोंट नो व्हाई, शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारा ख़राब कंटेंट डाला जा रहा है, इस वजह से शायद। तो एनीवेज, तो हाँ, इस कनेक्शन के अंदर एक चीज़ और है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोली थी और अभी भी बोलूँगी, कि या तो ये कनेक्शन सोलमेट है या फिर ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पर माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप इस पर्सन को ना, इसने जो कुछ भी किया है या जो भी नहीं कर पाए हैं ये, उसके लिए थोड़ा सा फॉरगिव करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कनेक्शन सैक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कनेक्शन है ये। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि भगवान जी आपको इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइजेस देते हैं। डिवाइन आपको क्या एडवाइस देती है इस कनेक्शन के लिए। तो डिवाइन आपको एडवाइस देती है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस तो चीज़ों को सही बिठाने में करने ही पड़ेंगे, ठीक है। या तो आपको या फिर इस बंदे को कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के इस कनेक्शन की हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी बैठ पाएगी। हाँ, इस रिश्ते के अंदर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसकी पूरी गारंटी है, लेकिन एक सही समय पर, आपको बोला जा रहा है एक सही समय पर ही एक पॉजिटिव सक्सेस आपको मिलेगी, अभी नहीं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इस रिश्ते की सच्चाई है कि इनके जो इंटेंशंस हैं वो आपको लेकर के बहुत स्ट्रांग है, हैप्पी है, क्लियर है, नेगेटिव नहीं है, बुरे नहीं है, आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आपका भला ही हो, ठीक है, बुरा नहीं चाहते हैं आपका। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने अपने किसी लव पार्टनर, अपने किसी फ्रेंड के लिए इस रीडिंग को पिक किया था, तो ये थी उनके करंट एक्यूरेट इंटेंशंस फॉर यू, ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली लव रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस बारे में, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और आप किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 रिलेटिव्स, या किसी अननोन बंदे के लिए या बंदी के लिए। तो रिलेटिव्स का अगर हम लोग जिक्र करें, यानी कि हमारे रिश्तेदार, अब ये रिश्तेदार हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ब्लड वाले भी और विदाउट ब्लड रिलेशन वाले भी, ठीक है। तो रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, चाहे उनके साथ खून का रिश्ता हो या ना हो, बस रिश्तेदार रिश्तेदार ही होते हैं। तो रिलेटिव्स, ठीक है, चलिए देखते हैं आपके ये जो पर्टिकुलर रिलेटिव है आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, एंड बेसिकली इस रिश्ते की सच्चाई क्या है और भगवान आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आइए जानते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भाई ये रीडिंग आपके लिए ही है, और डिवाइन स्पिरिट ज़्यादा एक्साइटेड है आपको चीज़ें बताने के लिए।
और अगर पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो का पार्ट मिस कर दिया है ना, तो आई एम टेलिंग यू बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक बार इसे देख ज़रूर लें, ठीक है। बाकी डिसीजन इज़ योर्स गाइस। तो थोड़ा सा इस रिश्ते के बारे में झांक के देख लेते हैं, लाइक क्या सीन है, ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके कोई रिलेटिव है या फिर ये कोई अननोन बंदा या बंदी है, और इनके साथ के इस कनेक्शन की पहले थोड़ी सी हम देख लेते हैं, छानबीन कर लेते हैं। आना था ना ये कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। भाई साहब कंफ्यूजन ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी में, सब खत्म हो जाता है। ओके, तो पहली बात तो मैं बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने ये रिलेटिव्स और अननोन का जो हैशटैग यूज़ कर रहे हो आप लोग ये इंसान, चाहे आप एक लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, यानी कि एक फीमेल पर्सनालिटी है, चाहे आप एक मेल पर्सनालिटी है, ये बात बहुत स्ट्रांग है कि आपके जो ये रिलेटिव है ना, ये लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत ईजी है। लाइक अब मैं थोड़े से ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी सो दैट आप लोग समझ सकें कि आप ही की रीडिंग है, और थोड़ा सा इस कनेक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहली बात, चाहे ये कोई पर्सन मेल है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे ये कोई पर्सन फीमेल है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है और वो ये है कि इनको मैनिपुलेशन करना बहुत मस्त तरीके से आता है। मतलब सामने वाले बंदे का ना ब्रेन वॉश कर देंगे, ठीक है, चाहे ये लड़की हैं चाहे ये लड़के हैं, मतलब फीमेल है या मेल है, और सामने वाले का ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे उसको बैठा करके कि मतलब एकदम कॉन्टी फिक्स हो गई, ठीक है, एकदम मतलब बंदे को ना समझ आ गया कि हाँ एक्चुअली में ओ नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरा सही चाहने वाला कोई पर्सन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो क्या है ना, वैसे देखा जाए तो रिलेटिव्स को हमेशा बुरी दृष्टि से ही देखा जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है या ये कोई ऐसी पर्सन है जो दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन टाइप्स की एनर्जी में है, कि अगर इनके साथ कोई अच्छा है ना, अगर किसी ने इनका अच्छा किया और इनको उससे कोई बैर नहीं है, तो भाई साहब उनके लिए दिल खोल के रख देंगे, सब बढ़िया कर देंगे उनके लिए। और अगर किसी ने उनके साथ कुछ भी गलत किया है हल्का सा, तो उसको इतना मस्त वाला मज़ा चखा देंगे ना कि मतलब लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, जिनके साथ उनके अच्छे कनेक्शन और टर्म्स है ना, वो लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि ये भी इस तरीके के हो सकते हैं क्या। ये इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा ऐसी रहती है कि ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हमेशा हर किसी को ना थोड़ा सा बेचारा बन के भी बताते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। और इनके मन में है ना लोगों के प्रति नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक सिंपैथी की एनर्जी भी नहीं है, और इनको ना थोड़ा सा अपना अपना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन जो कार्ड्स में वो मैं बता रही हूँ, उनको थोड़ा अपना अपना ज़्यादा अच्छा लगता है, एक समहाउ बहुत बार थोड़ी सी प्रेस्टीज की एनर्जी, और एक कहते हैं ना कि किसी ये मेरे पास पर्टिकुलरली है उस चीज़ का घमंड आ जाता है इनके मन में बहुत बार, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते हैं, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती होगी, लेकिन ये पैसे से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ है, और इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत नॉलेज है, समझ रहे हो, इनके अंदर बहुत विजडम है, इनके अंदर बहुत पावर है। अगर ये किसी चीज़ को कह रहे हैं तो सामने वाला तुरंत से इनकी बात मान ले, इनको ना अपने मुट्ठी में चाहिए होती है पूरी पूरी दुनिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा ही था कि भाई इनको ना मैनिपुलेट करना बहुत इजीली आता है, ये हर किसी को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे भी सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हैं। मन में छल कपट तो है गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बस छल कपटी वाली एनर्जी रहती है, ठीक है। आइए अब हम अपन बात करते हैं कि बेसिकली इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के।
1 2 3 4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट। आइए देखें भाई इनकी कहानी क्या है आपके साथ। तो इस कार्ड को मैं पहले रखूँगी, ऑल्दो ये पहले नहीं आया बट मैं इसे पहले रखूँगी क्योंकि ये गिरा, मतलब सीधा गिरा है और खुद से गिरा है। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, and knight of pentacle। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है चैरियट। अब बात करते हैं भाई इनके बारे में, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि इस तरीके के अगर रिलेटिव हैं तो, या ये इस तरीके का अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो आपको उस बंदे से या उस बंदी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा दूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूरी ना बनाए क्योंकि उनके दिमाग में टिक टिक ही होती रहेगी कि भाई इसने मतलब ये इतना दूर क्यों, और मतलब क्या हो गया अचानक से। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके की जेलसी है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, एक तरीके की जेलसी है जो उन्हें रात दिन सोने नहीं देती है। या फिर अगर आपका दिमाग, आपका थॉट अगर दिमाग में आ जाता है ना, तो उनके दिमाग में एक ततैया काट जाता है टाइप एनर्जी हो जाती है। उनको एक 100% स्ट्रॉन्ग एनर्जी या स्ट्रॉन्ग वाइब नहीं आती है आपकी तरफ से। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप है जहाँ पर उन्हें 100% स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, एक क्लैरिटी नहीं है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी किसी भी तरीके की बात को समझाने के लिए आपको ना मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है जो उन्हें नहीं पसंद, और वो ना कहीं आपकी तरक्की से जलते हैं, ठीक है। पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है आपकी लाइफ में। अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज है ना पाइल नंबर 2 पीपल, तो आई मस्ट से ये उन्हीं की तरफ से है। ये एक स्ट्रांग नेगेटिव ब्लॉकेज है जो उनकी तरफ से क्रिएट हुआ है, और इस ब्लॉकेज से दूर होना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और, उनको ना आपकी इंटेलिजेंस और आपकी बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ों से दिक्कत है। ये चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? ये चीज़ें हो सकती हैं आपके गुड लुक्स, ये चीज़ें आपकी नॉलेज हो सकती हैं, ये चीज़ें आपकी जो मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चों को हम मेटलिस्टिक चीज़ में नहीं डाल सकते, बट हाँ समहाउ अगर आपके बेबीज़ हैं और वो बहुत होशियार हैं या बहुत अच्छे हैं ना, तो उनसे भी कहीं ना कहीं जेलसी है। तो इनको ऐसा लगता है दैट वाई यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। 7 ऑफ कप्स, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के पाइल नंबर 2 पीपल। पॉइंट टू पॉइंट बताऊं तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें क्यों हैं, इनके पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं। दूसरा, आपके पास ये सब कुछ क्यों है, आप इन सब चीज़ों का शो ऑफ करते हो, दिखावा करते हो, और आप एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन है जिसके पास इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो फॉर दिस। 3 ऑफ सोर्ड्स, उनका दिल दुखता है, टूटता है इस चीज़ को सोच सोच के कि जो आपके पास है वो उनके पास क्यों नहीं है, या अगर उनके पास सब कुछ है तो आपके पास जो पर्टिकुलरली है वो आपके पास क्यों है, ठीक है, मतलब क्या, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग महसूस करते हैं आपके सामने, चाहे वो कितने ही अमीर हैं आपसे, चाहे वो कितने ही खूबसूरत हैं आपसे, लेकिन उनको एक तरीके की जलन है आपसे, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, वो हमेशा आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, वो पोक करते रहना चाहते हैं आपको। कब तक? जब तक आप अपना आपा ना खो के आपको कुछ ना, आप मतलब आप उनको कुछ ना बोलें, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका कनेक्शन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पास का है, दूर का नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो इन्हीं की वजह से हैं गाइज, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो इनकी वजह से है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, इस रिश्ते की सच्चाई अच्छी नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। पाइल नंबर 2 पीपल, इस रिश्ते की सच्चाई
अच्छी नहीं है। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जेलसी है आपको लेकर के, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि पाइल नंबर 2 इतना खतरनाक चला जाएगा, बट आप लोगों को ना पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ मैं डेफिनेटली गाइड करूँगी, ये मेरी तरफ से है, कार्ड्स में नहीं है, ये बस मेरी तरफ से है, मेरे मन में आ रहा है तो मैं बताऊँगी आपको ना। जो भी आप काम कर रहे हो ना गाइस, जो भी कर रहे हो, जो भी अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो ना, अगर आप चाहते हो वो सक्सेसफुल हो, प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन, ठीक है। डोंट शेयर विद दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। एग्जैक्टली आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहती है फॉर दिस कनेक्शन? आपको गाइड करना चाहती है कि आपको कभी भी अपने गुस्से का आपा नहीं खोना है, ठीक है। हमेशा मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कभी भी आपको सही लगे तो आपको इनको कुछ ना कुछ बात सिखानी ज़रूर है, बिकॉज ये जो सोल है ना, ये रास्ता भटक गई है। पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो सोल है ना, ये रास्ता भटक गई है, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही बुरे हैं। समहाउ कुछ अच्छा अंश इनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल छिप गया है, और आपके लिए तो इंटेंशंस बिल्कुल ख़राब है ही, ठीक है। लेकिन आपको बहुत मैच्योरली इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना है। भगवान की तरफ से आपको ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि जब भी आपका मन करे या जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे इनको कुछ सिखाना चाहिए, तो आपको श्योरली इनको बतानी है बातें, श्योरली बतानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। चाहे वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, बट ये आपका दायित्व बनता है, ओके। नाउ डिवाइन स्पिरिट या गाइड्स आपको इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस देते हैं, आइए देखते हैं। सो अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। आगे आने वाले कुछ वीक्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए इस रिश्ते के इस रिश्ते के लिए आपको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। जो आपके मन में है ना, वो आपको इस बंदे को या इस पर्सन को पर्टिकुलरली बोल देना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कार्ड सेज फॉर यू एज पर द गाइडेंस। और आपको चिंता नहीं करनी है। सॉल्ट बाथ लीजिए, डेली लीजिए, थर्सडे को स्किप करके। बालों में नहीं लगाना है सॉल्ट वाटर, बाकी ले सकते हैं। ब्लैक थोड़ा कम पहनने की कोशिश करें, ठीक है। और रात को प्रेयर करके ज़रूर सोएं। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है श्योरली, ओके। सो इनके इंटेंशंस बहुत खतरनाक है भाई, थोड़ा सा दूर रहिएगा। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और इनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं ट्रू इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमें एक्चुअली में पता नहीं लग पाता कि उनके दिमाग में हमारे लिए चल क्या रहा है, उनका इंटेंशन क्या है एग्जैक्टली हमारे लिए, राइट। तो पाइल नंबर 1 में बहुत ही मतलब डिफरेंट आया, पाइल नंबर 2 में बहुत खतरनाक आया, और पाइल नंबर 3 अब आप लोग हैं। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने पिक किया है वर्क प्लेस या फिर प्रोफेशनल कनेक्शंस को। अब वर्क प्लेस में वर्क प्लेस की ही बात हो रही है यहाँ पे। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई बॉस या कलीग के साथ कोई लव कनेक्शन है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को देखिएगा। इट्स ओनली प्रोफेशनल कनेक्शंस, ठीक है। ये सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे और उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, या फिर जो भी हमें भगवान बताना चाहते हैं एज़ पर योर कार्ड्स, एज़ पर द गाइडेंस। आप लोग जो देख रहे हैं रीडिंग, उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं? आपके कोई ऑफिस के हो सकते हैं, आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई स्कूल का कोई बंदा हो सकता है, कॉलेज के कोई हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर जिनके साथ एक प्रोफेशनल कनेक्शन है, नॉट पर्सनल, नॉट फ्रेंडशिप वाला, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए या इस बंदे के बारे में एग्जैक्टली, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ कि हाँ, ये आप ही की रीडिंग है और आप ही के लिए ही बनी है। और अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ पता लगने वाला है, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई तो। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, ये कार्ड आएगा। जनरल रीडिंग होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा इंडिकेशंस, साइंस लगाने पड़ते हैं ताकि जो वीडियो जिसके लिए है एग्जैक्टली उस तक पहुंच सके। ओके, ओके, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कोई भाई ऐसे पर्सन हो सकते हैं हु इज़ वेरी वर्कोहॉलिक, बहुत ही मतलब काम भर भर के करना है, जो कुछ भी जब भी करना है ना वो भर भर के करना है, चाहे फिर वो पार्टी हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे वो वर्क हो या फिर कुछ और। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं। आई थिंक दिख रहे हैं, राइट? ओके, तो पाइल नंबर 3 पीपल, सबसे पहली चीज़, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप लोगों को ठीक से लगा दूँ कार्ड्स ताकि अच्छे से दिखें। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो इंसान है ना, ये हर चीज़ को ओवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो काम हो, चाहे फिर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं कान के कच्चे हैं। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं। देखो, मैं अगेन बोल रही हूँ, वर्क प्लेस या प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। तो ये ना कहीं समहाउ कान के कच्चे हैं, मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि इनको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके दिमाग में एक चीज़ ख़त्म होती नहीं कि दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और सही बोलूँ तो वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ खुद तो काम करते हैं, जो करते हैं लोगों को भी काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर ये आपके कोई बॉस हैं या आपके कोई बिजनेस पार्टनर भी है ना, तो भी फॉर श्योर खुद तो करेंगे, जो करेंगे बहुत सारा काम। नॉट फ्रॉम दिस कार्ड, फ्रॉम दिस कार्ड, ठीक है। खुद तो भर भर के काम करेंगे, जो करेंगे आपको भी करवाएंगे या और लोगों को भी करवाएंगे। इनका मतलब बस चले ना तो ये सब लोगों को काम ही करवाते रहें और किसी को भी आराम ना दे थोड़ा सा भी, ठीक है। थोड़े से अकड़ू हो सकते हैं, अपनी पावर का कई बार, मैं बहुत बार देख रही हूँ, बहुत बार ना अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है। अपनी पावर और प्रेस्टीज की वजह से थोड़ा सा इनके मन में प्राइड है, घमंड है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा है, कुछ लोगों के लिए बहुत है। पार्शियल बिहेवियर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मतलब पार्शियल बिहेवियर ही मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये कार्ड मुझे कुछ और भी कहने की कोशिश कर रहा है। वेरी वेरी स्ट्रांग। बंदे को घूमने फिरने का भी शौक है, और या ये बंदे जो भी हैं, घूमने फिरने का भी शौक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पार्शियलिटी बहुत करते होंगे, बाइस्ड बहुत है, ठीक है। बहुत पार्शियलिटी करते होंगे, ये फेवरेटिज्म करते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेरा फेवरेट, ठीक है। पार्शियलिटी करते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा। और इनका बस चले तो ये आसमान में भी छेद कराएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशनेट बहुत है चीज़ों को लेकर के, और अपने फ़ायदे के ऊपर ही काम करना पसंद करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, अपने फ़ायदे के ऊपर ही काम करना पसंद करते हैं। अब अगर आप लोग इस कार्ड को थोड़ा सा बहुत ही क्लियर तरीके से देखें तो ये एक ऐसी पर्सन है, एक ऐसी वुमेन है जो बहुत अप टू डेट है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, नॉलेज है, सब है, लेकिन ये फिर भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठना चाहती हैं, पावर में रहना चाहती। क्यों
चाहे और किसी के पास हो ना, अगर आप लोगों को ये कार्ड अच्छे से दिख रहा है तो यहाँ देखो ये बेचारी वुमन कितनी परेशान है कि इसके पास कुछ नहीं है, बट फिर भी ये इसको नहीं देगी, ये अपने पास रख लेगी एकदम, मतलब सब कुछ सोर के अपने पास रख लेना, मुट्ठी में रखना पूरी जिंदगी को, सब लोगों की लाइफ को रूल करना लोगों के ऊपर, ठीक है, या फिर लोगों के ऊपर डोमिनेट करना इनको बड़ा पसंद है। एंड आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, देखो मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, चाहे आप किसी आदमी के लिए भी देख रहे हैं ना, किसी मेल पर्सन के लिए भी देख रहे हैं ना, तो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी, पता है किसकी महसूस हो रही है, मुझे स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई ये फीमेल पर्सन है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है मेल है लेकिन जो इनकी एनर्जीज है ना वो स्ट्रांग फीमेल की तरफ है, चुगलीबाजी करना इनको बड़ा पसंद है ना। मैं बुराइयाँ क्यों कर रही हूँ लेकिन कार्ड आए तो मैं क्या करूँ। इनको चुगलीबाजी करना बड़ा पसंद है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना बड़ा पसंद है, और इनको मतलब मज़ा आता है ऐसा सब कुछ करके, ठीक है, और इनको ना लोगों को नीचा दिखा के भी बहुत मज़ा आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको। गॉसिपिंग क्वीन है ये, गॉसिप करना बड़ा पसंद है। लड़के भी है ना, अगर ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो भी ये ऐसे की ऐसे ही हैं, ठीक है। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है आपके इस कनेक्शन की सच्चाई कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, या फिर बहुत बार हर्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हो और ये आपको संभव हो सकता है हर्ट करते हैं। जैसे होता है ना कि ये अपनी अपनी चलाते रहते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और आप एक ऐसे इंसान है, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, कि आप होना नहीं पसंद करते हैं, डोमिनेट नहीं होना पसंद करते हैं, ठीक है। इनके मन में गुस्सा है, प्राइड है, सौरो है, लोगों के प्रति जजमेंटल हैं, लोगों की लाइफ में नाक घुसा के देखने की इनको मतलब बहुत ज़्यादा लालसा रहती है, पैशनेट बहुत है, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सब कुछ सोर के अपने पास रख लेना चाहते हैं, खुद के पास भरपूर है ना तो भी जिसके पास नहीं है उसको नहीं देंगे, ये अपने पास और रख लेंगे, ठीक है। वर्कोहॉलिक बहुत है, खुद काम करेंगे, जो करेंगे सामने वाले को भी कराएंगे और आपको भी बहुत परेशान करते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। नाउ लेट्स सी कि इस लाइक दिस पर्सन, ट्रू इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन क्या है, इनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर के। पहले मैं एक कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि यहाँ पे ना एकदम मेस्ड अप ना हो। 5 of Wands, the Emperor, बॉटम ऑफ द डेक 10 of Cups। भागो भागो की एनर्जी मैं क्यों बोल रही हूँ अभी बताती हूँ जी, अभी बताती हूँ। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, so that I can quickly arrange the cards for you guys। ओके, तो पाइल नंबर 3 पीपल, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के? अच्छे नहीं है, ठीक है, अच्छे नहीं है। इनको ना आप जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, आप ना अपने वर्क प्लेस पे बहुत बहुत पॉजिटिव हो, या मैं ऐसा कहूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को करते हो, ठीक है, पैशनेटली चीज़ों को करते हो, सही हिसाब से सही तरीके से करना पसंद करते हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं। अब जो बंदा अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है वो अच्छे से अच्छा करके देने की कोशिश करेगा, और जब अच्छे से अच्छा करके देने की कोशिश करेगा तो दूसरे वाले की तो जलेगी, ठीक है। तो समहाउ एक जेलसी है यहाँ पर, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ों से जेलसी है यहाँ पर कि आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, लाइक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आप जिस तरीके से अपने आप को शो करते हैं, जैसे आप अपने पत्ते खोलते हैं लोगों के सामने, वो चीज़ इन्हें नहीं पसंद, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं वो इनके पास क्यों नहीं है। 7 ऑफ कप्स, मैं सच बताऊं पाइल नंबर 3 पीपल, मेरे को ये एनर्जी बहुत बुरी लगती है, इनफैक्ट बहुत अजीब सा लगता है कि क्यों लोग दूसरे की उन्नति और दूसरे की तरक्की से जलते आ रहे हैं। आज उसने उस चीज़ को क्रिएट किया,
आज आप भी कर लो ना, लेकिन ये जो इंसान है ना, इसके मन में ट्रू इंटेंशन है आपके लिए कि आपके सामने बहुत भला बनो, आपके सामने बहुत अच्छा बनो, आपकी सारी चीज़ों को हथिया लो और फिर निकलते बनो, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश है यहाँ पर, ठीक है। अगेन हर्मिट का कार्ड है, सॉरो फील करते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास है और इनके पास नहीं है, कंपैरिजन करते हैं बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनके दिमाग में ना आपको लेकर के बहुत सारा ओवर थिंकिंग चलता है, आपके पास ये क्यों है, इनके पास ये क्यों नहीं है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है लाइक आप एक ना एक ऐसे इंसान हो जिसके मन में बहुत कुछ है बट आप उस चीज़ को बयां नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी आया था, तो इनको ऐसा लगता है आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाक मेरी नीची नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ तो इनके इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है, इनको आपका ग्रोथ करना, आगे बढ़ना पसंद नहीं है। ये किसी भी तरीके का घात कर सकते हैं आपके साथ, इस चीज़ से बच के रहिएगा। डिसेप्शन कर सकते हैं आपके साथ, किसी तरीके की कोई धोखाधड़ी कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे आप इनको प्रूव करते हो इनको नहीं पसंद, आप जैसे मेहनत करते हो इनको नहीं पसंद, इनको आपसे जेलसी होती है। ये आपका कंपैरिजन दूसरों से करते हैं या फिर आपका कंपैरिजन खुद से करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, इन्हें बहुत कुछ आपसे सीख लेना चाहिए, लेकिन मेरी नाक नीची नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों सीखूं, क्यों। ऐसा इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। तो इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे फ्यूचर क्या हो सकता है अगर आप अभी सतर्क नहीं हुए तो, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी आई मुझे, तो मैंने डिफरेंट चेक किया है हर पाइल के लिए। गो विद द फ्लो, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, द रिबेल, बॉटम ऑफ द डेक साइलेंस। साफ शब्दों में बताया गया है आपको, कुछ मतलब मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ज़्यादा। आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो में रहो, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखो, अपनी मोरालिटी और अपनी पॉजिटिविटी को अपने मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको ज़्यादा इस बंदे से करीब होने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा ही था, जब आई थिंक कहा था मैंने ये कि आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और आपको ये धोखाधड़ी कर सकते हैं आपके साथ। तो ये आपके सामने अच्छे बन सकते हैं और पीठ पीछे बहुत कुछ नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं। तो इन ये ना एक नेगेटिव रिबेलियस एनर्जी में आकर के आपका कुछ बड़ा बुरा कर सकते हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा दूर रहें। इस कनेक्शन की सच्चाई अच्छी नहीं है, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस एडवाइजेस क्या है, डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं इस चीज़ पे। आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचें, ठीक है। ये समय सही नहीं है कि आप इस प्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग दूरी बनाएं, लेकिन अनलाइकली जो भी चल रहा है उसके अंदर सतर्क ज़रूर रहें। हल्की दूरी बनाएं, ज़्यादा दूरी बनाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई थिंक आप लोगों को याद हो। अगर बहुत ज़्यादा दूरी बनाओगे ना तो पता है क्या हो सकता है, ये बंदा ना एक सक पका जाएगा, ये बंदा ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। तो आपको इसको अलर्ट नहीं करना है, इसे मूर्ख बनाना है, उल्लू बनाना है, थोड़ा सा दूर रखना है अपने आप से, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, जिन लोगों ने वर्क प्लेस या प्रोफेशनल कनेक्शंस को पिक किया था। आई होप आप लोगों को पता लगे होंगे कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। अगर हाँ तो डेफिनेटली मुझे बताइए ना कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।